सोचिए, जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब हम कैसे बात करते होंगे? शायद डांस से। जी हाँ, डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो इंसान की सबसे पुरानी, सबसे असरदार भाषाओं में से एक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम नाचते क्यों हैं? क्योंकि डांस खुशी जताने का तरीका है, पूजा का एक रूप है और हाँ, कहानियां सुनाने की एक जुबान भी है। तो चलिए, आज भारत के लोक नृत्यों की इसी रंगीन दुनिया में गोता लगाते हैं और इसकी अलग-अलग बोलियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है जिंदगी और मेहनत की लय। मतलब हम उन डांसेस को देखेंगे जो सीधे सीधे हमारी जमीन से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जो मौसम के बदलने और कम्युनिटी के साथ आने का जश्न मनाते हैं। और इसका जिक्र आते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है, भांगड़ा। अरे ये तो सिर्फ डांस नहीं, ये तो एनर्जी का एक तूफान है जो पंजाब से उठता है। ये पुरुषों का सबसे फेमस डांस है, जिसे बैसाखी पर यानी फसल कटने की खुशी में किया जाता है। वो ढोल की जोरदार थाप, हवा में लहराते हाथ, सच कहूं इसकी एनर्जी और खुशी इतनी जबरदस्त है कि कोई भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सकता। और जहां भांगड़ा की इतनी जोरदार एनर्जी है, वहीं दूसरी तरफ है गिद्दा। ये पंजाब की महिलाओं का बहुत ही पॉपुलर डांस है। और ये सिर्फ नाचना नहीं है, इसमें बोलियां गाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी मजेदार कविताएं, जिनके जरिए जिंदगी के हर रंग, हर सुख दुख को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया जाता है। अब जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ भांगड़ा की वो हाई एनर्जी, बेफिक्र मस्ती जो पुरुषों का हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, और दूसरी तरफ गिद्दा का वो चंचल कहानी सुनाने वाला अंदाज जो औरतों का सोशल डांस है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही कल्चर के दो कितने अलग लेकिन कितने खूबसूरत पहलू हो सकते हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो साइड्स की तरह। लेकिन बात सिर्फ फसल कटने की खुशी तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे वैसे डांस करने की वजह हैं और उनकी धुनें भी बदल जाती हैं। जैसे हरियाणा में जब होली के रंग बिखरते हैं तो पुरुष फाग नृत्य करते हैं। असम में वसंत का स्वागत करने के लिए नौजवान लड़के लड़कियां बिहू करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कजरी के गीत और डांस का दौर चलता है। और तो और मिजोरम में फसल कटाई के बाद सब मिलकर चैलम डांस करते हैं, जो उनकी खुशी और एकता का सिंबल है। मतलब हर मौसम का अपना एक अलग ही संगीत है, अपना एक अलग ही डांस है। अच्छा, तो जिंदगी और मौसम से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां देवताओं और योद्धाओं की कहानियां कही जाती हैं। जी हां, हमारा अगला पड़ाव है ऐसे डांसेस का जिनमें माइथोलॉजी, डिवोशन और मार्शल आर्ट्स का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। देखिए, बहुत से फोक डांस असल में स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये सिर्फ डांस नहीं, ये तो पुरानी कथाओं और महाकाव्यों को हमारे सामने स्टेज पर जिंदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक का यक्षगान। ये एक ड्रामा डांस है जो माइथोलॉजिकल कहानियों पर बेस्ड है। जरा इमेजिन कीजिए, रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स, बड़े बड़े मास्क, जोरदार म्यूजिक और दमदार डायलॉग्स, ये सब मिलकर स्टेज पर एक ऐसी जादुई दुनिया बना देते हैं कि बस देखते ही रह जाऊं। कुछ ऐसा ही है पश्चिम बंगाल का जात्रा। ये भी एक तरह का फोक थिएटर है जहां डायलॉग्स, गाने और डांस के जरिए धार्मिक, सामाजिक, यहां तक कि हिस्टोरिकल कहानियां भी सुनाई जाती है। और फिर आती है उत्तर प्रदेश की नौटंकी। ये तो एकदम अलग ही चीज है। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल फोक थिएटर है जो ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल करके सोशल इश्यूज पर बड़ी मजेदार लेकिन तीखी टिप्पणी करता है। लेकिन रुकिए, डांस हमेशा सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाता। कभी कभी ये ताकत, स्किल और वॉरियर स्पिरिट का सीधा सीधा प्रदर्शन भी बन जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मणिपुर का थांगता। नाम से ही पता चलता है, थांग यानी तलवार और ता यानी भाला। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट है जिसे डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। जिस सफाई और स्पीड से इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल होता है ना, वो देखकर लगता ही नहीं कि ये डांस है या असली लड़ाई। इसी तरह का एक और डांस है झारखंड का पाइका। ये भी एक मार्शल स्टाइल डांस है जिसे पुरुष पारंपरिक हथियारों के साथ करते हैं। ये डांस उनके वॉरियर पास्ट की एक जीती जागती याद दिलाता है। और ये स्किल और हिम्मत किस लेवल तक जा सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे राजस्थान का चरी डांस। सोचिए, सिर पर जलते हुए बर्तन रखकर डांस करना, सिर पर जलते चरी के साथ नृत्य,
ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना? तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये परंपराएं सिर्फ हमारे गांवों या शहरों तक ही सीमित नहीं हैं। अब बात करते हैं भारत की इस लिविंग हेरिटेज की और कैसे इसे दुनिया भर में पहचान मिल रही है। और इस मामले में एक साल बहुत ही खास रहा, साल 2023। क्यों? क्योंकि इसी साल गुजरात के गरबा को, हाँ वही गरबा जो देवी दुर्गा की भक्ति में किया जाता है, उसे यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान है जो गरबा की कल्चरल इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया के सामने रखता है। और पता है, गरबा अकेला नहीं है जिसे ये सम्मान मिला हो। ईस्टर्न इंडिया का छाऊ डांस भी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में है। हिमाचल प्रदेश की नाटी यूनेस्को में रजिस्टर्ड है और लद्दाख के शोंडोल डांस ने तो कमाल ही कर दिया। उसने तो एक साथ सबसे बड़े ग्रुप डांस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ये परफॉर्मेंस कितने बड़े और शानदार होते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए मेघालय के वांगाला डांस के बारे में सोचिए। इसे द डांस ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक साथ 100 ड्रमों की आवाज, वो गूंज, वो एनर्जी, कमाल ही होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ नाच गाना या परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है। ये हमारी कम्युनिटीज़ की कहानियां सुनाते हैं, उनके विश्वास के बारे में बताते हैं और दुनिया के साथ उनके रिश्ते को जाहिर करते हैं। ये डांस, ये सब जीती जागती कहानियां हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, हमारे अपने समुदाय में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि मूवमेंट और रिदम के जरिए सुनाई जाती हैं? कभी सोचा है?